जहां बीजेपी सालों से जीत का रास्ता तलाश रही थी, वहां बड़े चौधरी ने संभाला मोर्चा। मुरादाबाद से लेकर आसपास की सीटों तक नया गणित तैयार। क्या दिखेगा कमाल? जाट वोट, किसान वोट और नई सामाजिक पकड़ के सहारे जयंत चौधरी का बड़ा प्लान। क्या 2027 में बीजेपी को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा? क्यों टेंशन में आए अब अखिलेश यादव? कहते हैं कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। यूपी में इस समय जयंत चौधरी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय था जब उनकी राजनीति सिर्फ बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी लगातार उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां बीजेपी को अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली। खासकर मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में उनकी बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींच लिया है और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के लिए नई और उपजाऊ जमीन तैयार करने निकले हैं। असल में मुरादाबाद का इलाका लंबे समय से सपा का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। यहाँ मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है और इसी वजह से सपा को लगातार राजनीतिक फायदा मिलता रहा है। 2022 के चुनाव में भी जिले की ज्यादातर सीटें सपा के खाते में गई थी। बीजेपी को यहाँ उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जयंत चौधरी ने इसी इलाके में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ठाकुर द्वारा में उनकी रैली को सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि 2027 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि अब आरएलडी सिर्फ अपने पुराने इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नए क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। अगर वोट बैंक की बात करें तो पश्चिमी यूपी में जाट समाज अब भी जयंत चौधरी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चौधरी चरण सिंह की विरासत और किसान राजनीति की पहचान आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर जैसे इलाकों में जाट वोटरों के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को भी यही लगता है कि जयंत के साथ रहने से जाट वोट और मजबूती से गठबंधन के साथ बने रहेंगे, लेकिन सिर्फ जाट वोट के सहारे नई सीटें नहीं जीती जा सकती। इसलिए जयंत अब किसान, व्यापारी, पिछड़े वर्ग और दूसरे समुदाय के बीच भी लगातार पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी सभाओं में सिर्फ जाट राजनीति की बात नहीं होती। किसान, युवाओं, रोजगार, व्यापार और विकास जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी की पहचान को सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि आरएलडी को एक व्यापक क्षेत्रीय ताकत के रूप में देखा जाए। यही रणनीति बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर कमल को जीत नहीं मिल पाई, वहां गठबंधन के जरिए नया समीकरण बनाया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयंत चौधरी की सक्रियता ऐसे समय बढ़ी है जब 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन और सरकार दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने वोट बैंक को संभालने में जुटा है। ऐसे माहौल में जयंत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो उन सीटों पर असर डालने में सफल हो जाते हैं जहां बीजेपी पहले कमजोर रही है, तो उनका सीधा फायदा पूरे गठबंधन को मिल सकता है।